गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे उस दिन हम लोगों ने डेफिनेशन लिखवाई थी, आज इसका डेरिवेशन करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर में जो आएगा वो आता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन, ठीक है। ये डेरिवेशन हमें करना है। बोर्ड में आपके कई बार पूछा हुआ है ये, कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, कभी 3 मार्क्स में आ जाता है। तो ये हमें करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर का हम एक ऐसा एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक। और ये एक सप्लाई से कनेक्टेड है, ऐसे प्लस माइनस सप्लाई वोल्टेज भी ले लेते हैं। और यहाँ हमारे कंडक्टर के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो अब होता क्या है यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे आंसर। इनसाइड द कंडक्टर ईच इलेक्ट्रॉन experiences a force F is equal to ma, और इसी को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma, और F को लिख सकते हैं QE यानी EE। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी EE/m। और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो माइनस आई कैप में होगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा EE/m माइनस आई कैप, ठीक। यहाँ पर m क्या चीज है? m यहाँ पर हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। और उसके बाद जा करके वो पॉजिटिव लैटिस आयन से कोलाइड करता है, ठीक है। दी इलेक्ट्रॉन, इसके बाद ये लिख लीजिएगा, दी इलेक्ट्रॉन गेन्स वेलोसिटी एंड देन collides with positive lattice atoms, and the average time between two and the average time between two successive collision and the average time between two successive collision is known as रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं हम लोग। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, टकराता है, ठीक है, अपनी पूरी वेलोसिटी लूज कर लेता है, उसके बाद ये पॉजिटिव लैटिस आयन से जाके टकराता है, ठीक है। टकराने के बाद फिर से दोबारा से स्टार्ट होता है, फिर से जाकर के किसी पॉजिटिव लैटिस आयन से टकराता है। तो जब ये 2 बार कोलिजन कर रहा होता है तो 2 कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम लिखते हैं, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, जिससे हम लोग टॉर्क लिखते थे 11th में। तो यहाँ पर हम लोग रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से लिखते हैं, ठीक है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर हम लिखना चाहें, देयरफॉर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम
अगर हम लिखें तो वो हो जाएगा सारे रिलैक्सेशन टाइम का सम अपॉन एन। ये है हमारा एवरेज रिलैक्सेशन। ठीक है, अब क्या मान लेते हैं कि यस यस ये अभी पहला पेज है जहां से हम लोग स्टार्ट किए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेट v1 v2 vn be the velocities gained by the electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज हो गई v1 v2 v3 vn ऐसे। तो हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी के हेल्प से। देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी के अगर हेल्प से लिखे हम लोग तो v1 हम लोग लिख सकते हैं u1 प्लस a इंटू टी के बदले टाउ वन लिख सकते हैं, टाइम के बदले रिलैक्सेशन टाइम। सिमिलरली अगर हम लोग v2 लिखना चाहें तो v2 को हम लोग लिखेंगे u2 प्लस एक्सिलरेशन इंटू टाउ टू। और ऐसे हम लोग vn अगर लिखें तो हम लोग लिखेंगे un प्लस a इंटू टाउ एन। ठीक, तो ड्रिफ्ट स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? देयरफॉर द ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह लो या ड्रिफ्ट स्पीड कह लो, यहां में मैग्नीट्यूड से मतलब है, इज डिफाइंड एज, बेहतर होगा यहाँ एवरेज लिख लो, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n। अब देखो यहां पर जब तुम ऐसे लिखोगे तो देखो क्या बनेगा, v1 की वैल्यू क्या है u1 प्लस a टाउ वन, तो v1 के बदले लिख दो u1 प्लस a टाउ वन। v2 के बदले क्या लिखोगे, v2 के बदले लिखोगे u2 प्लस a टाउ टू। vn के बदले क्या लिखोगे un प्लस a टाउ n होल डिवाइडेड बाई n। तो यहां पर u1 को सारे को एक जगह कर लो, u1 प्लस u2 प्लस un, a को कॉमन निकाल लो और टाउ को एक जगह कर लो और होल डिवाइडेड बाई इसे n लिख दो। ठीक है, इसे n से डिवाइड कर दो। अब देखो ये जो है इनिशियली, एक सेकंड स्टूडेंट्स वेट करिए।
तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है वो जीरो बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है। और इनिशियल वेलोसिटी को क्या कह रहे थे आप? इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, शुरुआत में वो थर्मल वेलोसिटी से जा रहे होते हैं। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी सबकी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो अगर आप देखोगे तो वीडी को आप लिखोगे जीरो प्लस ए इंटू एवरेज टाइम होल डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। बेटा रिलैक्सेशन टाइम दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा था, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन दो बार जब टकरा रहा है, तो दो बार जब टकराने के बीच में जो टाइम इंटरवल लग रहा है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक। तो इसके बाद क्या होगा देखो, नेक्स्ट पेज में वीडी हो जाएगा ए इंटू ये वाला ब्रैकेट में पोर्शन जो है ये एवरेज टाइम बन जाएगा। देखो ये जो ब्रैकेट वाला है ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वाला पोर्शन लिखा हुआ है जो हम लोगों ने प्रीवियस पेज में लिखा है। देखो अब ध्यान से आप, ये वाली चीज टाउ लिखा है ना इसको, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को देखो टाउ लिखा है हमने यहाँ पर, तो ये वही चीज है। तो इस जगह पे हम लोग इसको टाउ लिख सकते हैं यहाँ पर। बेहतर है कि टाउ लिख दो। तो वीडी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ। तो अब आप देख सकते हो कि वीडी को क्या लिखोगे, वीडी को लिखोगे ए की वैल्यू क्या थी, मैग्नीट्यूड वाइज ए की वैल्यू थी स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, ये है वीडी की वैल्यू। तो ये आपको एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है उसकी वैल्यू ये होती है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ये है ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 2 मार्क्स में आता है, ये बहुत बार आया हुआ है बोर्ड। ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब इसमें छोटा ई क्या चीज है, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एम क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है। और टाउ क्या चीज है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। टाइम मतलब सेकंड में टाइम की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है। तो ये आपको डिराइव करने के लिए आता है डेरिवेशन, 2 मार्क्स में आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक। ये अब मान लो आपसे ये कहा जाए, इसी में एक डेरिवेशन और है साथ साथ में, वो क्या है, अच्छा अगर आप देखो इसमें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपसे मान लो एग्जाम में ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा स्टूडेंट्स ई टाउ बाई एम। ठीक है, ये स्लोप होगा इसका ई टाउ बाई एम। ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आप इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में कई बार हर अल्टरनेट ईयर पे ये रहता ही रहता है एक ना एक बार। ठीक है, एक सेकंड वेट करिए। ठीक है। तो ये तो एक हो गया, इसके साथ ही साथ एक और चीज पूछी जाती है, वो होता है स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स में आता है बोर्ड में, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस डेरिवेशन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे और डिटेल्ड में थोड़ा डिस्कशन देखा जाए। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या लिखा आपने, स्मॉल इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों आई,
अगर आप देखोगे कंडक्टर को यहाँ शॉर्ट में अगर हम बना करके समझें तो बैटरी की सप्लाई लगाई गई जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुए। कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हुआ है वो ये है, ठीक। अब अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वोल्टेज अपॉन लेंथ या वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग वोल्टेज, सप्लाई का वोल्टेज अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है याद रखिएगा इसमें हम वोल्टेज अपॉन लेंथ लिख सकते हैं। ये वोल्टेज क्या चीज है? ये सप्लाई का वोल्टेज है, जितना आप सप्लाई कर रहे हैं बाहर से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो आपको लेंथ ऑफ द कंडक्टर गिवन होगी। ये एल क्या है? ये कंडक्टर की लेंथ है, और ये वी क्या है? ये सप्लाई का वोल्टेज है। बताइए स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी को है तो बताइए। उस दिन जो हम लोगों ने डिस्कशन करा था ये उसका आज डेरिवेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इतना तो हमें पता चल गया कि भाई ड्रिफ्ट होने की वजह से सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से करंट बनता है, और करंट का जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमें पता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रहा है इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से करंट कुछ इस तरीके से ऐसे बन रहा है सर्किट में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो करंट आई है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से क्या रिलेशनशिप है? मतलब आपको करंट का एक तरीके से फॉर्मूला डिराइव करना है, जैसे आपने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है। तो आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में फॉर्मूला डिराइव करना है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करना है इसको, बिल्कुल शुरू से देखिए। ये भी 2 मार्क्स का डेरिवेशन आ जाता है आपके पेपर में, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो सबसे पहले भी इसमें भी वही करना है हमें कि कंडक्टर बनाते हैं ऐसे, ठीक है। इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस सप्लाई वोल्टेज है वी। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया कंडक्टर का, जिसको हम लोगों ने ए मान लिया, ठीक। ये हो गई कंडक्टर की यहां से यहां तक जो हो गई, ये हो गई आपकी कंडक्टर की लेंथ। अब हमें पता है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे इधर ड्रिफ्ट हो रहे थे, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी कंडक्टर में, बताओ वो इधर बन रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। तो करंट जो था हमारा वो इस तरीके से ऐसे पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाता हुआ कब सर्किट में ऐसे कंप्लीट कर रहा था, और वो करंट को हम लोगों ने आई कहा, छोटा आई, ठीक है। इसी को आपको डिराइव करना है। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं हम ये मान लेते हैं कि लेट छोटा n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। तो अगर कई बार पेपर में आपसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा कि वो छोटे एन की बात कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि हम छोटे एन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लिख सकते हैं कैपिटल एन, और वॉल्यूम को, इस कंडक्टर की देखो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। एरिया ए है, लेंथ है एल, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर हम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लेंथ एल, लेंथ एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उसको अगर हम लोग कैपिटल एन बोलें, उसे हम लिख सकते हैं छोटा एन इंटू ए इंटू एल। इस पूरे कंडक्टर में, ये जो लेंथ एल का कंडक्टर है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, छोटा एन इंटू ए इंटू एल, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हमारे हो गए इस कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स। तो इन कंडक्टर्स के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखो, देयरफॉर टोटल चार्ज प्रेजेंट, कितना चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा, जो भी नंबर है उसको आप, जो भी नंबर आपने लिखा, ये नंबर आपने लिखा, उसको आप ई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक का ई होता है तो इन सारे का इतना हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज देखो, टोटल चार्ज को आप लोगों ने क्यू कह दिया। ठीक है, तो करंट को डिफाइन कैसे करते हो, करंट को डिफाइन करते हो आप चार्ज अपॉन टाइम। तो आई को लिख सकते हो आप क्यू अपॉन टी, और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा एन ए एल ई बाई टी। अब ये टी क्या चीज है, ये टी जो है, इट इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू रीच द अदर एंड ऑफ कंडक्टर फ्रॉम द फर्स्ट एंड। एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए जो टाइम लगता है, ये वो है। तो टाइम को क्या लिख सकते हो आप, टाइम को लिख सकते हो आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा कंडक्टर पे, पूरी लेंथ एल ट्रैवल करना पड़ेगी। देखो डायग्राम से समझ में आ जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू हुआ और यहां पहुंचा, तो कितना टाइम लगा उसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस कितना है, एल है, और स्पीड है उसकी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इस टाइम की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में डालिए। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कहिए इसे, और इसे कहिए 2। पुटिंग 2 इन 1, पुटिंग 2 इन 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, I इज इक्वल टू एन ए एल ई, और टाइम के बदले हम लिखेंगे L बाय वी डी। तो यहां से देखोगे आप, L से L कैंसल हो रहा है, और ये आ जाएगा एन ए ई वी डी। तो ये है आपका करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप, I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपको डिराइव करने के लिए आता है पेपर में 2 मार्क्स। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर इसमें वीडी के बदले कोई फॉर्मूला ऐसे लिखना चाहे, सर वीडी तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। तो आप क्या कर सकते हैं, आई के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए ई, और वीडी का फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर वीडी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो वीडी क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। आई हो जाएगा एन ए ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम। लेकिन चूंकि पेपर में जो आपसे पूछता है वो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप पूछता है आपसे, तो ये है वो रिलेशनशिप जो आपको 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, इसमें एन क्या चीज है, एन को कहते हैं हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ए क्या चीज है, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसका, कंडक्टर का। ई क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। वीडी क्या चीज है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताइए स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन क्लियर है, टेल मी, ये डेरिवेशन समझ में आया सबको।
ओके ठीक है, वेरी गुड। तो ये हुआ हमारा, दो डेरिवेशन हुए। अब ये दोनों डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल बेस्ड। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितना टाइम अभी बचा हुआ है मीटिंग है ओवर होने में, कनेक्टेड टाइम। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे 3 मिनट पहले एग्जैक्टली बता देना, जब, क्योंकि मेरे में कनेक्टेड टाइम शो नहीं कर रहा है, वो सेटिंग नहीं है मेरे में। तो आप 2 या 3 मिनट पहले मुझे बता देना, वरना मैं ये सेव नहीं कर पाऊंगा वर्क, ठीक है, वरना ये पीडीएफ पूरी एंड तक सेव नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं हम लोग, ठीक है, जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं। चलिए, देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये अरिहंत का क्वेश्चन नंबर 27 है, पेज नंबर 78। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर ही है जो पेपर में आया हुआ है। ये देखिए क्या कह रहा है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का, एरिया आपको गिवन है कितना, 1 × 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर। कैरिंग अ करंट, करंट गिवन है आपको, करंट है 1.5 एम्पियर। और क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको गिवन है, वो है आपकी 9 × 10⁻28 M-3। M-3 का मतलब होता है पर मीटर क्यूब, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आपसे पूछ क्या रहा है ये इस क्वेश्चन, कैलकुलेट क्या करवा रहा है, ये आपसे कैलकुलेट करवा रहा है ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि वीडी। ठीक, अब देखो वीडी का एक फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। एक तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा। तो इस फॉर्मूले में यूज होने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जो कि नई गिवन है क्वेश्चन, और हमें रिलैक्सेशन टाइम चाहिए, जो कि नई गिवन है क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें फायदा नहीं होगा, इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना चाहिए कि क्या करें। तो हमने देखा कि भाई करंट गिवन है, यहाँ पर देखो एरिया गिवन है, एन गिवन है, हमसे पूछ रहा है वीडी। तो हमने सोचा कि यार आई इक्वल टू एन ए ई वीडी वाले फॉर्मूले से भी हम वीडी निकाल सकते हैं। तो अगर आप वीडी देखोगे तो ये हो जाएगा आई अपॉन एन ए ई। तो यहाँ पर परफेक्टली फिट बैठ रही है सिचुएशन। तो आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर है एसआई यूनिट में, एन की वैल्यू मीटर क्यूब में गिवन है, पर मीटर क्यूब में, ये भी एसआई में गिवन है, तो एन की वैल्यू भी एसआई यूनिट में गिवन है, एरिया भी बहुत अच्छे से एसआई यूनिट में गिवन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता ही है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में गिवन है, तो बहुत आसानी से आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी। और मैं आपको आंसर देख करके बता दे रहा हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1.042 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है। और इसी जैसा इसके बाद में दो प्रॉब्लम्स और दिए हुए, वो और में दिए हुए, तो ये भी उसी का पार्ट हो जाएगा, उसी जैसा हो जाएगा। बताओ बच्चों, ये क्लियर है प्रॉब्लम, इज इट क्लियर और नॉट, न्यूमेरिकल इसके ऊपर समझ में आ गया।
अच्छा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गई है बात। ठीक है, अब हम लोग जो इसमें आगे बढ़ रहे हैं, वो जो टॉपिक है वो है आपका ठीक है। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसके आगे आगे अगर हम बढ़े तो एक और टॉपिक आता है इसी में, मतलब थ्योरी का पार्ट है, वो है आपका रिलेशन एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट थ्योरी। ये भी बहुत बार आता है पेपर में, 3 मार्क्स। ये सारे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। शुरू में भी हमने प्रीवियस क्लास में 3 डेफिनेशंस देखी, आज 2 डेरिवेशन देखे, ये आज का तीसरा डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये आज का थर्ड डेरिवेशन है जो हम लोग कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। तो इसमें क्या होता है समझते हैं बात को। देखिए, हमें पता है, इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है, वी नो दैट I इक्वल टू एन ए ई वी डी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। सही, चलिए हो गया सर। वी नो दैट आई इज इक्वल टू, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैं 5 मिनट आपने बता दिए, मैंने सेव कर लिया है। अब थोड़ा बहुत अंदाजा रहेगा मुझे, हो जाएगा, बाकी भी सेव हो जाएगा, ये सेव कर लिया। वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई है कि मेरे लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर इशू हो गया है, क्योंकि पेन टैब जो है, ये जो मेरा टैब जिससे लिख रहा हूँ, ये किसी भी बाकी के साथ कंपेटेबल नहीं हो पा रहा है। जैसे ही मैं वन नोट में पढ़ा रहा था पहले, तो वन नोट सबसे अच्छा था प्लेटफॉर्म पढ़ाने के लिए, लेकिन वन नोट हो गया, फिर उसके बाद मैंने पावर पॉइंट ट्राई करा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्राई करा, किसी में भी पेन टैब कंपेटेबल नहीं। जैसे ही पढ़ाता हूँ तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड पेन काम करता है, उसके बाद स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अब चूंकि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो मैं कहीं दिखा भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर किसी को, तो फिर इसी का स्क्रीन शेयरिंग से पढ़ा रहा हूँ, इसका ये जो व्हाइट बोर्ड आता है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, बट काम चल रहा है इसमें, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वरना सबसे स्मूथ प्लेटफॉर्म वन नोट है पढ़ाने के लिए। बिट पेपर भी ठीक है, बट अब बिट पेपर पे नेट पे करेक्ट करो तो कई बार इंटरनेट लैग होने की वजह से स्क्रीन उसमें फंस जाती है, तो दिक्कत आ जाती है इसमें, इसीलिए इसी को फिलहाल यूज कर रहा हूँ मैं। इसमें फिर भी काम चल जा रहा है। अरे करके देखा था, पेन टैबलेट का ये ड्राइवर भी दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया, कई विंडोज भी अपडेट करा, बहुत कुछ करा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। फिर से देख लेते हैं एक बार, आज कल भी यही सब कर रहा था मैं पूरे दिन, बट नहीं हो पाया खुद से। ट्यूटोरियल देख देख के बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, लोगों से, दोस्तों से पूछा भी, बट कुछ हो नहीं पाया खास। चलो खैर, तो ये देखते हैं। वी नो दैट आई इक्वल टू एन ए ई वी डी, ठीक है, ये हमें पता है। एंड वीडी भी हमें पता है। वीडी का फॉर्मूला देखा था हमने, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये तो हमें पता है। इन दोनों का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे इसमें। देखो कैसे, आई के बदले आप लिखोगे एन ए ई वी डी, और वीडी के बदले फॉर्मूला लगा दो वीडी का। वीडी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। तो इसको आप लिख सकते हैं एन
ए ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू कैपिटल ई। ठीक है, ये कैपिटल ई क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। एन ए ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये तो रहेगा ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन लेंथ, कंडक्टर का वोल्टेज जो सप्लाई किया जा रहा है अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि V बाई एल। तो एन ए ई स्क्वायर टाउ V बाय एम इंटू एल। कंफ्यूज मत होइएगा, ये V स्पीड नहीं है, ये वोल्टेज है, और ये L लेंथ है। तो हमने करंट को ऐसे लिखा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टाउ बाय एम एल इंटू वी। जो ऊपर लिखा था वही चीज हमने लिख ली यहाँ पर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से देखिए, इसी फॉर्मेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू वी अपॉन एम एल बाय एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो, कंपेयरिंग दिस विथ ओम्स लॉ, कंपेयरिंग दिस विथ ओम्स लॉ, तो करंट क्या होता है? V बाई आर होता है। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर में अपने को चीज दिख रही है यहाँ पर, ये किसकी जगह ले रहा है? रेजिस्टेंस की जगह ले रहा है। ठीक है, दिस इज टेकिंग द प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इससे हमें पता चल गया कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से, एम एल बाय एन ए ई स्क्वायर टाउ। अभी यहां तक रखते हैं बच्चों, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहीं तक रखते हैं हम लोग। हाँ शुभी, अभी सेंड करता हूँ मैं PDF 6 और 8 की, अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक, थैंक यू।